डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के खिलाफ जालंधर के पतारा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के बारे में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 मई 2023 को होगी। याचिका में कहा गया कि पूज्य गुरु जी ने 28 फरवरी 2016 को सत्संग के दौरान संत कबीर जी और संत रविदास जी से संबंधित एक साखी सुनाई थी। ये साखी इतिहास की कई विश्वसनीय धार्मिक पुस्तकों में दर्ज है। आज तक किसी ने भी इन धार्मिक पुस्तकों पर कोई आपत्ति नहीं की। शिकायतकर्ता ने जानबूझकर साखी के एक संक्षिप्त हिस्से को एफआईआर का आधार बनाकर पुलिस प्रशासन को गुमराह किया है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से ही पूज्य गुरु जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमें माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि हमें अवश्य न्याय मिलेगा। बेसिकली जालंधर के एक पुलिस स्टेशन है पटारा, उसमें 7 मार्च 2023 को एक 295 में एफआईआर रजिस्टर हुई और एफआईआर में ये एलिगेशन लगाए कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट समाज के जो गुरु हैं रविदास जी या कबीर जी, उनके बारे में गलत कहानी सुनाई जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। सच्चाई ये है कि 28 फरवरी 2016 को एक सत्संग हुआ था। सत्संग में जो किताबों में लिखा है उस पर आधारित एक घटना को बताया गया था और उसका उद्देश्य ये था कि ग्रेट गुरु जो कबीर जी थे या रविदास जी थे, उनके जो आदर्श हैं उनमें से एक आदर्श थे कि शिष्य को अपने गुरु के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास होना चाहिए, और जब उसके पास अटूट प्रेम और विश्वास होगा तभी वह उनके आदर्शों पर चल पाएगा, अन्यथा मन विचलित होगा और वो कभी भी एक अच्छा संबंध गुरु और शिष्य का नहीं बन पाएगा। इस उद्देश्य से उस कहानी को बताया गया। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, संगत ने बड़ा अप्रिशिएट किया, पर आज 7 साल बाद कुछ निजी स्वार्थों के कारण कुछ लोगों द्वारा उस पूरे सत्संग का एक छोटा सा पोर्शन उठाया गया, तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया गया और ये दिखाया गया जैसे कि शेड्यूल कास्ट समाज की भावनाओं को आहत किया है। तो आप स्वाभाविक है, आज पिछले 75 वर्षों से डेरा जिस तरीके से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो ड्रग प्रिवेंशन के केस में हो, चाहे वो एल्कोहल प्रिवेंशन के केस में, जिस तरह काम कर रहा है, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ, चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, उसके कारण ये गलत अफवाहें या इस तरीके की फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज कोर्ट ने पिटीशन में नोटिस इशू